Hello everyone. Today's our eighth lecture on basics of Verilog. So आज का हमारा टॉपिक है गेट लेवल मॉडलिंग। अब हम कह सकते हैं कि हम अपने जो Verilog की प्लेलिस्ट है हमारी वहाँ के अगर मेन पार्ट्स पर आ चुके हैं कि हम कोड किस किस अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। पहला होता है बेसिक एकदम गेट लेवल मॉडलिंग जो कि बहुत इजी होती है और बहुत कम यूज होती है। मतलब हम अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत कम ये चीज़ यूज होती है, ये वाली। क्योंकि हम इस गेट लेवल से सिर्फ हम छोटे छोटे कोड्स लिख सकते हैं। लाइक हमें एक 2x1 मक्स बनाना हो या कंपैरेटर बनाना हो या फिर अलग डीमक्स बनाना एंड बनाना हो, छोटी गेट कोई बनाना हो, एक्स नॉर एक्स और या हमारे बेसिक गेट्स होते हैं वो बनाने हो, उस वो लिखने के लिए हम गेट लेवल मॉडलिंग का यूज करते हैं। जबकि हमें कोई बड़ा कोड बनाना हो, जैसे कि हमारा ALU हो गया या हमें कोई और बड़ी सीक्वेंशियल सर्किट बनानी आ गई, तो वहां पर हम ये गेट लेवल ज्यादातर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये फिर गेट लेवल यूज करने से हमारे कोड की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और वो लेंथ अब ज्यादा होने से हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी चीजें। इसलिए हम गेट लेवल मॉडलिंग का यूज बहुत छोटे लेवल पर करते हैं। अगर हमें छोटा मोटा कोड लिखना हो तो हम गेट लेवल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये था गेट लेवल मॉडलिंग। अब हमारे पास मॉडलिंग के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ये स्विच लेवल, गेट लेवल है, डेटा फ्लो लेवल एंड बिहेवियरल लेवल। इसमें से हमें कह सकते हैं कि गेट लेवल सबसे कम यूज होती है और सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, बिहेवियरल मॉडलिंग, जो हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बहुत यूज आती है। बिहेवियरल मॉडलिंग जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं हम गेट लेवल मॉडलिंग। उसमें हम क्या करेंगे, बेसिक गेट्स यूज करेंगे। दिस इम्प्लीमेंट अ बेसिक लॉजिक गेट्स, मतलब हम बेसिक लॉजिक गेट्स एक टर्म की तरह लिखेंगे, देन हम लिखेंगे अंदर इनपुट एंड आउटपुट्स। ओके, तो हमारा वो गेट एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड में। दे हैव वन आउटपुट एंड वन और मोर इनपुट्स, मतलब वो तो हम जानते ही हैं कि गेट्स के इनपुट्स दो या दो से ज्यादा होते हैं, वन एक से या एक से ज्यादा होते हैं। वो हम लिखेंगे और उसका आउटपुट लिखेंगे। इन द गेट लेवल मॉडलिंग बेसिक गेट्स लाइक एंड, नैंड, और, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर आर यूज्ड। मतलब ये सारे गेट्स हमारे पास होते हैं लिखने के लिए गेट लेवल मॉडलिंग में। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा कि हम पहले गेट का नाम लिखेंगे, फिर उसका आउटपुट और इनपुट लिख देंगे। अगर हमें गेट का नाम लिखने के बाद भी उसको नाम देना हो कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हमने और गेट लिखा, ठीक है, और फिर हम उसको नाम दे देंगे G1। मतलब और गेट है हमारे पास, मान लेते हैं बहुत सारे और गेट्स है, तो हम क्या करेंगे, एक ही कोड में हमारे पास बहुत सारे और गेट्स है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको भी नाम दे दिया कि पहला जो हमारा गेट होगा और गेट, उसको हम G1 नाम देते हैं तेरे, फिर उसके जो आउटपुट और इनपुट्स हैं वो हम लिख देंगे इधर। सबसे पहले हम आउटपुट ही लिखेंगे, देन हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं वो एक के बाद एक लिखेंगे। अगर हमारे पास फिर और गेट दूसरा भी है तो हम G2 करके लिखेंगे, और G2। अगर हमारे पास मान लो उसके बाद हमारे पास एंड गेट भी है तो हम लिखेंगे एंड जी, हम उसको नाम दे देंगे G3। नाम हमें जो भी देना हो हम दे सकते हैं, G1, G2, G3 या X1, X2, X3 whatever। हम वो देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम बेसिक गेट का यूज करके हम गेट लेवल में ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बफर और नॉट गेट कैसे बन सकता है। दिस इम्प्लीमेंट बफर एंड इन्वर्टर रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम बफर बनाना चाहते हैं तो BUF टर्म का यूज करके हम बफर भी बना सकते हैं। दे हैव वन इनपुट एंड वन और मोर आउटपुट, सेम गेट की तरह। वह एक या एक से ज्यादा इनपुट्स होंगे और आउटपुट हमारा वही एक या एक से ज्यादा हो सकता है। दे हैव कीवर्ड्स फॉर दिस बफर एंड BUF एंड NOT नॉट। कीवर्ड्स हमारे पास बफर के लिए क्या है, BUF, एंड नॉट के लिए तो वही नॉट।
देन हमारे पास आता है 3 स्टेट गेट्स, मतलब ट्राई स्टेट गेट्स जिसको हम बोलेंगे BUF if 1, मतलब बफर 1, बफर 0, नॉट 1 एंड नॉट 0. दिस implements 3 स्टेट बफर एंड इन्वर्टर, मतलब 3 स्टेट बफर होते हैं और इन्वर्टर ये इम्प्लीमेंट करता है. दे propagates Z if their control signal is deasserted. This can have 3 delay specification: a rise time, hold time, and the time to go into 3 state. देखते हैं समझते हैं कि कहना क्या चाहता है एक डायग्राम से. ये हमारे पास थोड़े गेट्स हैं. इसमें कंट्रोल, एक तो हमारा इनपुट होता है इनपुट सिग्नल, और एक हमारे पास होता है कंट्रोल सिग्नल. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल यहाँ पर 1 नहीं 0 आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा. सो अगर हमारा कंट्रोल सिग्नल इधर 0 है और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि बबल है, मतलब जाएगा कौन सा सिग्नल यहाँ पर 1. एक्चुअल में यहाँ पर हम अगर 0 देंगे कंट्रोल सिग्नल तो जाके गेट को क्या मिलेगा 1. तब जाके हमारा ये गेट एज ए बफर यूज, मतलब एज ए बफर काम करेगा. मतलब हमारा जो भी इनपुट होगा वही हमें सीधा आउटपुट में मिलेगा, लेकिन वो बस एक हाई इम्पीडेंस स्टेट में होगा. ठीक है. जब हमारे पास हमने 0 दिया तब जाके हमारा इस गेट को इनपुट को में कंट्रोल सिग्नल क्या मिला 1, और जब 1 मिले तभी हमारा ये जो गेट है वो एज ए बफर काम करेगा. अगर हमारा गेट को हमने यहाँ पर 1 दिया होता कंट्रोल सिग्नल को, तब जाके हमें इस सिग्नल को क्या 0 मिलता है, एनेबल सिग्नल, तो वो एज अ नॉट गेट काम करता. ठीक है. इसलिए हमने उसको नाम दिया नॉट इफ 0 एंड नॉट इफ बट इफ 0. अगर 0 इधर कंट्रोल सिग्नल 0 हुआ मतलब मेन हमारा सिग्नल क्या गया इधर 0, बबल होने के बाद बबल है इसलिए 1, मतलब 1 है तभी हमारा जो ये गेट है वो एज ए बफर काम कर रहा है, और जब ये सिग्नल 0 हो जा रहा है तब वो एज ए नॉट गेट की तरह काम कर रहा है. सेम हम इधर देख सकते हैं कि अगर बबल नहीं है तो हमारा ये कंट्रोल सिग्नल 1 होगा, तभी ये जो है हमारा गेट वो एज ए बफर काम करेगा. अगर नहीं हुआ तो 0, मतलब अगर कंट्रोल सिग्नल 0 हुआ तो हमारा जो ये गेट है वो एज अ नॉट गेट की तरह काम करेगा. ठीक है. सो ये था हमारा 3 स्टेट गेट्स, मतलब ट्राई स्टेट गेट बफर 0 1 एंड नॉट 0 1. ठीक है. सो ये था कंसेप्ट 3 स्टेट बफर. सो ओके, थैंक यू सो मच.